सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएलएम की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं आपको जो एसएलएम एक सब्जेक्ट है हमारा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है हमारे डीएलएड कोर्स के टाइम पे, उसके बारे में मैं आपको फुल वीडियो में आपको मैं वो टॉपिक्स उसके कवर कराने वाली हूँ। टोटल उसमें 24-25 टॉपिक्स हैं, तो मैं हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊंगी और ये सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मेरे आप चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, वहाँ पे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पे आपको कुछ पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगी और जो मैं ये न्यू वीडियोस बना रही हूँ ये आपको वहाँ पे सीरीज़ में मिल जाएंगी, ठीक है। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान सीरीज़ मैंने आपको बना के दी थी, जिसमें 20 लेसन प्लान मैंने अपलोड करे थे। उन लेसन प्लान को एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग लेसन प्लान सीरीज़ नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाते हैं, तो आपको 1 to 20 लेसन प्लान मिल जाएंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। और मैंने डीएलएड के टाइम पे या बीएड हम कोर्स करते हैं, डीपीएससी का कोर्स करते हैं, तो कुछ हम इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स और फाइल्स बनाते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, पहले हम उसका जर्नली मीनिंग समझ लेते हैं। अगर किसी को कोई आगे टॉपिक में दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, किसी की कोई डाउट या क्वेरी होती है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप वो पूछ सकते हैं। तो देखते हैं TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए, हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो करके, खुद को कंफ्यूज ना करके, हमें 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट, ठीक है। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब हमें पढ़ के ही समझ आ रहा है, जिसमें सब लोग इंक्लूड हो, ठीक है। क्वालिटी मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो जो चीज़ें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, इसका मतलब है क्वालिटी का। यहाँ पे इससे मतलब है कि सब नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब है, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह हैं, और ये सब लोग कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी अपना काम है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ, ठीक है, प्रॉपरली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ। तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कुछ मैनेजमेंट करके जो भी स्टूडेंट्स की नीड है उनको हम मीट कर पाएँ, और सब लोग जिसमें इंक्लूड हो, सब लोगों की एक्टिविटी उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल मीनिंग समझा। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस, TQM की क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शशिकेन एंड काइजर क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि TQM एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि लोगों की स्किल्स, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उनका टीम वर्क, उनका काम करने का तरीका और रिजल्ट, ठीक है, और जो उन्होंने सर्विस दी है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। हिल एंड टेलर क्या कहते हैं? TQM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे लोग जो होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो गुड क्वालिटी सर्विस लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सेलर क्या बोलते हैं कि इसमें कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का इतना मतलब है, ठीक है। अब श्रीवानिक क्या बोलते हैं कि TQM में क्लासरूम में एक ऐसी सेटिंग है जिसमें टीचर जो होती है तो बच्चों को डिफरेंट पॉसिबल वे से उनके अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करती है, या जो भी उनने सोच रखा है कि उनको जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो उस चीज़ पे ध्यान देती है। अब माइकल क्या बोलते हैं? TQM एक ऐसी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी है जिसमें कि कई अलग अलग टूल्स यूज़ करके एक गुड क्वालिटी के साथ हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्कूल की बात करें तो कस्टमर की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी सेटिस्फेक्शन हो, इस चीज़ का हम TQM में ध्यान रखते हैं, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब देखिए सेलिस क्या बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कोई मटेरियल होगा। उसके बाद हम अपने वर्क फोर्स पे कंट्रोल रखेंगे कि कौन सा काम कौन करेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है हमें रिजेक्शन मिलती है कि ये काम गलत है, नहीं है, फिर हम वापस से वो काम करते हैं, रिव्यू लेते हैं, ठीक है। फिर होती है इंस्पेक्शन, चेकिंग होती है कि जो हमने अभी काम फिर से रिव्यू करा ये ठीक है कि नहीं। उसके बाद पेपर बेस्ड सिस्टम आता है, मतलब पेपर पे काम चलता है।
फिर हम क्या करते हैं, सेल्फ को इंस्पेक्ट करते हैं कि हमने जो ये काम करा है वो ठीक करा है कि नहीं करा, ठीक है। अब हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सुपरविजन के अंडर होती है, यानी कुछ हमें सुपरवाइज़र मिलते हैं, वो हमारे काम को चेक करते हैं। फिर जो हमने काम करा है उसकी टेस्टिंग होती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल होती है कि ये जो क्वालिटी है हमारी चीज़ की ये मेंटेन रहे। यहाँ पे अभी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है ना, TQM जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड चीज़ है, टॉपिक है, लेकिन अब उसको स्कूल मैनेजमेंट से भी जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो गई, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे, तो ऐसी क्वालिटी एश्योरेंस होती है। और तो फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि हम क्वालिटी चेक करते हैं कि जो भी मटेरियल है उसकी क्वालिटी कैसी है, या हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। इस तरीके से सारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो सैलिस इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई प्रॉपर स्कूल के वे में वो नहीं बोलते हैं। तो क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको बताया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड के वर्क। तो अब जितने भी हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी उससे हम 3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, इस तरह से मैनेजमेंट होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो। दूसरा कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट हो। और तीसरा सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो लोग स्कूल से जुड़े हैं, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट होती रहे। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। अब देखते हैं सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं TQM के। सेलिएंट फीचर्स का मतलब मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट्स के बारे में हमें सोच के कोई भी पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई भी मैनेजमेंट करनी चाहिए, ठीक है। इसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मतलब जो भी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, स्कूल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सबकी सेटिस्फेक्शन का हमें ध्यान रखना है। क्वालिटी का ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी हो, मतलब जो नॉलेज की क्वालिटी है वो अच्छी हो जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठा है या फिर किसी के पास कम काम है, किसी के पास ज़्यादा काम है। अब आता है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई मैनेजमेंट बना ली और वो जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप होना चाहिए और जो इम्प्रूवमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। उसके बाद हमें खुद को इवैल्यूएट करना है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को इवैल्यूएट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, या फिर हमें तो क्वालिटी मैनेजमेंट मिलेगी। जब तक हम सब खुद को इवैल्यूएट करेंगे तब जाके हमें क्वालिटी मैनेजमेंट मिलेगी। लीडरशिप, इसमें लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जो क्लास में जैसे टीचर होती है वो लीडर होती है उस क्लास की, तो वो ही सारा रोल प्ले करती है। और उसको क्लास का एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा हो, स्टूडेंट्स खुश हों उस इन्वायरमेंट से। और लास्ट है इसमें टीम वर्क। TQM जो होता है वो टीम वर्क से ही हो सकता है, एक अकेला इंसान मिलके पूरा मैनेजमेंट अकेले नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो इसमें टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या हमें ज़रूरत क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्कूल में, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला चेंज इन ऑब्जेक्टिव, यानी कि समय के साथ साथ हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बदलते रहते हैं, इसके लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस वजह से प्राइवेटाइजेशन आ गया है, ठीक है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथों में होता है एजुकेशन, इस वजह से क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम को मैनेजमेंट की सख्त ज़रूरत है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें चाइल्ड को सेंटर में लेके चलना है, इसलिए हमें TQM की ज़रूरत होती है। अब आता है डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है और वो कम होते जा रहे हैं, जिस वजह से हमें मैनेजमेंट चाहिए, हम उन्हें अपनी मर्जी से कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। फिक्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं स्कूल में सबका अपना एक रोल होता है, सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस वजह से हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी आप लोग जानते हैं जैसे कि चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या चाहिए, एक TQM चाहिए। सोसाइटल नीड्स, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए। और जैसे कि फंडिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे हमें मनी वगैरह चाहिए, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि मनी के बिना आप लोग जानते हैं कुछ भी नहीं है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेज। देखिए अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ TQM, यानी TQM किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो TQM अगर हम देखें तो सबसे पहले एथिक्स, लोगों हमारे में एथिक्स होनी चाहिए, ऑनेस्टी वगैरह, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब एक साथ होकर चलना है और ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। कि हमारा बेसिक स्टोन है, सबसे नीचे ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास लीडरशिप होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
तो थर्ड नंबर पे है टीम वर्क, यानी हमें एक होके काम करना है। और फोर्थ है ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग मतलब हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, जो भी काम है उसकी ट्रेनिंग हमें प्रॉपरली और टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर है रिकॉग्निशन, यानी हमारे काम को एक रिकॉग्निशन मिले। तो ये अब हमने पढ़े 7 हमने देखे एलिमेंट्स TQM के। अब इन सबको कौन जोड़ के रखता है? कम्युनिकेशन। आप देखेंगे इसके चारों पांचों तरफ क्या है? कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक स्टेप है वो कौन सा है? हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट। और सबसे ऊपर जो हमारी छत है जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ TQM, मतलब टॉप एलिमेंट ऑफ TQM, वो की है हमारी रिकॉग्निशन। और इन सब के अराउंड क्या वर्क करता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रेलिवेंस ऑफ TQM, यानी कि TQM जो है वो कहाँ कहाँ रेलिवेंट है, ठीक है। सबसे पहला तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाकी जो भी स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए उनको सेटिस्फेक्शन देता है, उनकी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, जो कि हमारा मेन एम भी होता है, ठीक है। तो ये एनकरेज करती है, बाकी स्टेक होल्डर को एनकरेज करती है अपनी क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें हेल्प करती है, ठीक है। ये एक गुड इमेज बनाती है, पब्लिक इमेज बनाती है। और ये बिल्ड क्या करती है? ट्रस्ट को बिल्ड करती है, ठीक है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बहुत ज़्यादा वो करती है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे फोकस करती है और सारी रिक्वायरमेंट्स की, चाइल्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती है, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, इसलिए हमारे लिए रेलिवेंट भी है, ठीक है। अब जो TQM है, ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई कौन सा टीचिंग टेक्निक लेनी है हमें, मार्क्स कैसे दे बच्चों को, इवेल्युएट कैसे करें, स्कूल के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, इन सब के आंसर्स के क्वेश्चन जो हैं वो हमें TQM दे देता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारा कैसा कल्चर होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये भी TQM जो है वो हमें बताता है, ठीक है। तो ये जो रेलिवेंस थी ये थी TQM की, या TQM की ये सब रेलिवेंस थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि होगा चैलेंजेस इन अप्लाइंग TQM इन स्कूल, यानी कि जब हम अपने स्कूल में TQM को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को दिख सकती है। सबसे पहला है एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलॉसफी, यानी कि नई नई फिलॉसफी, नए रोल, नए विजन, नए प्रायोरिटीज़, ये सब हमारे पास आती रहती हैं, ठीक है। नया नया इन्वायरमेंट है, कोई नया मेथड हमें अपनाना है, तो इस चीज़ में हमें दिक्कत देता है TQM, क्योंकि हमने एक पहले से ही अपने माइंड में, या हमने एक पहले से एक मैनेजमेंट बना रखा है, फिर एक न्यू चीज़ आती है और हमें पूरा सब कुछ वापस से बनाना पड़ जाता है। ब्रेकिंग बैरियर्स अमंग द स्टाफ, यानी कि स्टाफ के बीच में कोलैबोरेशन और टीम वर्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को दिख सकती है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि इसमें टीचिंग, लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, हम कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिटी की नीड्स को भी हमें सेटिस्फाई करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देख के चलना है, तो अप्लाई करने में मुश्किल हो जाती है अगर हम कोई एक चीज़ बना रहे हैं लेकिन वो दूसरे ग्रुप को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक इसका ये चैलेंज है हमारे पास। जैसे शिफ्ट इन लीडरशिप स्टाइल, जैसे कोई लीडर है, कोई चेंज हुआ, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम फेस होती है, वो न्यू अपना मैनेजमेंट बनाएगा। फिफ्थ, एलिमिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोटाज, इसमें न्यूमेरिकल चीज़ें को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, यानी कि टीचर का इवैल्यूएशन सिस्टम, ग्रेडिंग स्केल, ये सब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, सबके लिए सूटेबल नहीं होता। विग्रस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोविजन, इसमें जैसे स्कूल की फैसिलिटी है उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ट्रेन करने की ज़रूरत है, असेसमेंट की ज़रूरत है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए जो कि बार बार प्रोवाइड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, यानी कि अब स्कूल में क्या हो गया कि जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो ही हम अच्छे से काम करेंगे, मतलब मैनेजमेंट तो बना दी गई है, ये आपको ऐसे काम करना है, टीचर को वैसे काम करना है, ये सब बना दी गई है, लेकिन जब तक हम पे जोर ना हो तो हम वो चीज़ अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें यही है कि जब तक हमें लगता नहीं है ना कि ये ज़रूरी है, जैसे अब आजकल क्या है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टीचर्स तभी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो बच्चों को TLM से पढ़ाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, जिस दिन उनका इवैल्यूएशन होना है। तो एक ये प्रॉब्लम है, सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, यानी क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ईच एस्पेक्ट, यानी कि हमें अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, कैसा करिकुलम है वो भी देखना है, टीचिंग मेथड क्या होगा ये भी देखना है, तो हर एक चीज़ पे हमें फोकस करना है, हर एक चीज़ पे हमें कंसंट्रेट करना है, तो प्रॉपरली हम नहीं बना पाते, अगर एक चीज़ बना रहे हैं तो दूसरे में प्रॉब्लम आ जाती है, ये है।
इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, इसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी मैनेजमेंट वर्क नहीं कर पाएगी। सेकंड 10th है प्रॉपर डिज़ाइनिंग, यानी कि प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए इस मैनेजमेंट का, यानी कि प्रॉपरली इफेक्टिवली अप्लाई भी होनी चाहिए, और जो कि ताकि सबकी रिक्वायरमेंट्स और सेटिस्फेक्शन जो हो वो सबको मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक्सेप्टेंस एंड पार्टिसिपेशन बाय ऑल, सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जैसे टीचर को 4 की जगह 5 आवर्स काम करना पड़ रहा है, लेकिन सब मान नहीं रहे, तो सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस वजह से भी हिंड्रेंस आती है इसको अप्लाई करने में। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी हमें टाइम टू टाइम कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हमें उसके साथ भी कैटर करना है, तो इसमें क्या होता है, TQM को अप्लाई करने में मुश्किल आ जाती है। वर्किंग विद एंड थ्रू टीम, यानी हमें टीम के साथ काम करना है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, तो हमें TQM इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी हिंड्रेंस आती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें TQM को, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस थर्ड टॉपिक का, जो यूनिट 1 का है। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, 4 चीज़ें, PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट, की आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि TQM को हम अप्लाई कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है, जो कि होती है प्लान, डू, चेक और एक्ट। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसको हम वो काम करेंगे। पहले हमने प्लान बनाया कि ये चीज़ ऐसे होगी या वैसे होगी, फिर हम वो काम करके देखेंगे, तो वो डू हो गया। फिर चेक करेंगे कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी वो ठीक थी कि नहीं, तो वो हो गई चेकिंग। और 4th है एक्ट, अगर वो ठीक था या नहीं था तो हम आगे वापस से काम करेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा TQM, जो कि यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट होती है, क्वेरीज होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।